आप संभव है मेरे से ये सवाल पूछना भी चाहोगे कि भाई जब इतना इकट्ठा आता है, इतना बहुजन समाज इकट्ठा है, तो सरकार क्यों नहीं बन पाती है? क्योंकि बाबा साहेब की जिंदगी का इतने बड़े बड़े वॉल्यूम पढ़ने का कोई आज फायदा नहीं है। केवल एक ही चीज है, उनकी पूरी जिंदगी 2 लाइन में सिमट जाती है कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार की समस्या का ताला खोल करके निदान हासिल किया जा सकता है। तो जब राजनीतिक सत्ता हासिल करने की बात बाबा साहेब कह गए और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए वो रास्ता भी दे गए, वोट का अधिकार दे गए, वो एक अलग बात है कि मौत उनको ले गई और वो वोट की कीमत नहीं बता पाए, लेकिन वोट की कीमत मान्यवर कांशीराम साहब ने बता दी। लेकिन उतने के बावजूद भी आपकी भी चिंता होगी, मेरी भी चिंता है कि इस देश में सरकारें नहीं बन पा रही है। तो आज बहुजन समाज में दल्ले दलाल ज़्यादा पैदा हो गए हैं। उन्होंने इतने दल बना लिए हैं, हर आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे रहना ही नहीं चाहता, और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे रहना नहीं चाहता, वोट मिलती नहीं, हारेंगे। एक पार्टी बड़ी मुश्किल से बन पाई, जो सत्ता तक पहुंच पाई, उसको लोग धोखा देने लगे हैं। और आज अगर मैं सही कह दूं नंगे शब्दों में, तो आज बहुजन समाज ने और बहुजन समाज के बीच में जो दल्ले दलाल पैदा हो गए हैं, चमचे, कांशीराम साहब के अल्फाजों में चमचा युग में इस्तेमाल शब्द चमचा, आज वो पैदा हो गए हैं और उन्होंने समाज को वसीयत में दूसरों के यहाँ रखना शुरू कर दिया है, उनके यहाँ पर बंधक बनाना शुरू कर दिया है, दाव पर रख दिया है। इसलिए सरकारें नहीं बन पा रही हैं। नहीं तो बाबा साहेब का सिद्धांत लगभग 1995 से शुरू होकर के 2007 तक फलीभूत होता नजर आया, क्योंकि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश पर बहुजनों की सरकार बनी, मजबूती के साथ चलाई। लेकिन उसके बाद लोगों ने अहमियत नहीं समझी और उन लोगों ने बहुजन समाज को गिरवी रखना शुरू कर दिया है। और आज ऐसा डर लग रहा है, चिंता है कि जो लोग सत्ता पर आज हावी हो गए हैं, सबसे ज़्यादा झूठ फरेबी वाले लोग हैं। अभी जब मैं टीवी डिबेट में जाता हूं जनरल मीडिया पर, तो वहां जब मेरे से बात हुई 10 मार्च को 5 राज्यों का रिजल्ट आ गया, जब मेरे से सवाल किया गया कि आखिरकार ये हुआ क्या, आप तो ये कहते थे कि 212 पर हम सरकार बनाएंगे। मैंने कहा देखिएगा, मेरा सवाल आज भी खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि जिस प्रांत में ये 14-15 जनता पार्टी के विधायक और मिनिस्टर्स को पीटा गया हो, दौड़ा करके भगाया हो, वहीं पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर पे वही व्यवहार रहा हो, उनके साथ हाथापाई हो, मारपीट हुई हो, बेइज्जत किया गया हो। मेरठ में 2 व्हीकलों को तोड़ा गया हो, हालांकि हम उनके इस व्यवहार के समर्थक नहीं हैं, लेकिन उनके साथ हुआ ये सुनिश्चित है। तो ऐसा जब हुआ है और उसी प्रांत में लखीमपुर खीरी जैसा केस हुआ है, जघन्य हत्याकांड है, वो हुआ है, और इतना ही नहीं, मेन एक्यूज की बेल हो जाती है और क्रॉस FIR जो हुई, किसान बंधु हुए, उनकी बेल नहीं हुई। उसके बाद उसी प्रदेश में हाथरस जैसा कांड हुआ, उसी प्रदेश में जनता इतनी आवारा पशुओं से आक्रोशित है और फिर वो पार्टी जीत जाती है। बड़ी विचित्र स्थिति है। तो आखिरकार वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ और है। जब कुछ और है तो मेरे से अमिताभ अग्निहोत्री एंकर थे TV9 वाले, उन्होंने सवाल किया कि तो फिर इसमें किसका लाभ मिला होगा। मैंने कहा मैं कहूँगा तो आप लोग कहेंगे कि सवाल खड़ा करेंगे कि नहीं आप कहिएगा। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं है EVM का लाभ मिल गया हो। कि नहीं आप कैसे कह सकते हो। मैंने कहा मैं इस ब्याप पर कह सकता हूँ कि जब कैराना पर विदाउट नंबर प्लेट गाड़ी पकड़ी गई हो, उसमें EVM मशीन पकड़ी गई हो, तो चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान लिया। उसी पैटर्न पर कुशीनगर में वीवीपैट पर्ची जो होती हैं वो काउंटिंग सेंटर पर पकड़ी गई, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या संज्ञान लिया
और इलाहाबाद पर जो काउंटिंग सेंटर था उसका सीसीटीवी कैमरे के तार काटे गए और दीवार तोड़ी गई और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है नाम से उसके बैलेट बॉक्स वो निकाली गई मशीनें और उन्हें ले गए लोग। तो उस तरीके से करके फिर वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क्या संज्ञान लिया। लेकिन चोर तो चोरी करेगा, चोर का तो स्वभाव है, चोरी करेगा, लेकिन मुझे भी तो साहब बन करके चौकन्ना रहना चाहिए। तो उस चौकन्नेपन में कहीं न कहीं मेरे बहुजन समाज की ढील आई है, कार्यकर्ता पदाधिकारियों की ढील आई है और जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीचे नहीं रहना चाहते उन्होंने अपनी कीमत बढ़ाना शुरू कर दिया है और समाज को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब को सही माने में धोखा है। ये यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक दिन इससे तो लाभ नहीं होने वाला है। 365 दिन होते हैं साल में, तो 365 दिन बहुजन समाज को हम अपने संत महापुरुषों के संघर्ष को क्यों नहीं याद दिलाते हैं। लोग रोजाना जब हम बताएंगे तो वो लोग संघर्षशील होंगे, रिजल्ट आएगा, हम सत्ता में जाएंगे और सत्ता में जाएंगे, सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, चला करके दिखा दी है। तो इस तरह का मैं ऐसे मौके पर कहना चाहता हूँ। और यदि आपका कोई और सवाल है तो करें। सर एक और सवाल है कि सर आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है, लोगों का जन सलाह देके क्या लग रहा है, बाबा साहब का कारवां बढ़ रहा है? देखिए, बाबा साहब का कारवां तो बढ़ रहा है, लेकिन जो गति होनी चाहिए और जो हमारी मंजिल है गति कम नजर आ रही है। ठीक है, बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड कम है और उससे रिजल्ट को हासिल करने में देर हो रही है। तो सर वो स्पीड कैसे तेज की जा सकती है? हाँ, वो मैंने अभी जिक्र किया कि मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं पंजाब नेशनल बैंक से एज ए मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, लेकिन मैं पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करते वक्त मान्यवर कांशीराम साहब की बनाई हुई बाम से मैं काम किया। दिल्ली प्रदेश का पदाधिकारी रहा, प्रदेश प्रभारी रहा हूँ मैं बाम सिप का। तो हमने रातों रात जाकर के जनता को, अपने समाज को, और समाज में समाज यही नहीं जाटव चमारिया धोबी धानक लोहार का यही कुछ नहीं, 6743 जातियों तक हम लोग पहुंचने का प्रयास किया है। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब भी 600 जाति तक ही पहुंच पाए थे और उन्होंने सरकार बना ली थी। तो अभी हमें और अपनी गति को तेज करना होगा। और मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं इस काम में पीछे नहीं हूँ। दिन रात 24 घंटे में, कल भी आप लोग वहाँ पर थे 30 हजारी में, जजेस के लिए भी मैंने वार्निंग दी कि अभी बुरे वक्त आने वाले हैं और उस बुरे वक्त से बचने के लिए आप लोगों को और तेज गति बढ़ा करके ये काम करना चाहिए, समाज को समझाना चाहिए। तो समाज को समझाने पर ही बेहतर रिजल्ट आएगा और मंजिल तक पहुंचने की स्पीड बढ़ जाएगी और रिजल्ट हासिल हो जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।